गाइस, मैं गुंजन स्वागत करती हूँ आपका मैथ्स लर्निंग में। गाइस, आज हम क्लास 7th मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास? टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। आपने जब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स पहले भी किए हैं तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि प्रॉफिट और लॉस, देखो आप प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उनमें अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड आपके सी पार्ट आपके पास क्या है? A cupboard bought for ₹2500 and sold at ₹3000। कि आपने जो बॉट किया है कबर्ड, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹2500, और जो सेलिंग प्राइस है वो है आपके पास ₹3000। मैंने प्रॉफिट और लॉस किस कंडीशन में होता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो इसमें आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगी और आपने बताने की कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस जो हम खरीद रहे हैं, सेलिंग प्राइस जब हम उसको आगे सेल कर रहे हैं। अब हमने देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हमने ख़रीदा कम पे था, बेचा उसको ज़्यादा में है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था, क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। किसका फॉर्मूला है? प्रॉफिट का। 3000 सेलिंग प्राइस आपके पास और कॉस्ट प्राइस ₹2500 है। जब हमने 3000 में से 2500 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया? ₹500। मतलब जो प्रॉफिट हुआ है हमें वो 500 का हुआ है। लेकिन ये तो प्रॉफिट हुआ ना, हमें तो प्रॉफिट परसेंट भी बताना है। अब जब प्रॉफिट हुआ है तो हम प्रॉफिट परसेंट भी आराम से बता सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तभी तो मुझे पता लगेगा ना कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। आपका क्वेश्चन है ये आज के लिए। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना हुआ आपको? ₹500। कॉस्ट प्राइस क्या था? ₹2500 और मल्टीप्लाई 100। 2 0 से 2 0 कट, 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, मतलब 20%। जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है? 20%। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। A skirt bought for ₹250. A skirt bought for ₹250 and sold at ₹150। बॉट कितने की आपने? 250 की, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹250 और सोल्ड कितने पे की? 150 पे। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया आपके पास? SP क्या हो गया? 150। अब आपने ये देखना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अभी तक जो आपने 3 क्वेश्चंस किए हैं ना वो प्रॉफिट वाली किए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको लॉस हो रहा है। देखो कैसे। आपने ख़रीदा कितने का था? 250 का। सेल कितने पे किया? 150 का। मतलब ज़्यादा पे ख़रीद के आप कम पे उसको बेच रहे हो तो आपको लॉस ही हुआ ना। अगर आप ₹10 का पेन खरीद के ₹5 में बेच दोगे तो आपको लॉस है ₹5 का। इसी तरह यहाँ भी आपने ख़रीदा ज़्यादा पे और बेचा कम पे, तो यहाँ पर आपको लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है। लॉस के लिए भी सेलिंग प्राइस में से आप माइनस करोगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है? 150 माइनस 250। देखो जब हमने 150 में से 250 को माइनस किया तो माइनस का 100 आया ना। बस इतनी छोटी सी बात याद रखना कि अगर माइनस में आएगा तो लॉस और प्लस में आएगा तो प्रॉफिट। अब ये माइनस में आ रहा है ना, 150 में से 250 माइनस होगा। अगर माइनस होगा तो माइनस में ही तो आएगा, और माइनस में है तो ये लॉस है। और अगर प्लस में आएगा, यहाँ कोई माइनस का साइन ना होकर प्लस का साइन हो तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब लॉस है तो लॉस परसेंट निकालेंगे। जब प्रॉफिट था तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे थे। लॉस परसेंट, लॉस कितने का हुआ?
100 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस क्या है, इसका भी सेम फॉर्मूला है, पहले आप फॉर्मूला नोट कर लो। लॉस डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस परसेंट, लॉस कितने का हुआ है 100 का, CP कितना है 250 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कट, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0, 2 2 ज़ा 4। 20 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 40 आएगा, मतलब 40% आपका लॉस परसेंट हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर पूरा सॉल्व हो चुका है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।